कहता है विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट डील्स विद द एक्विजिशन ऑफ स्किल्स वैल्यूज, यानी कौशल। कौशल क्या है? नेगोशिएट करना है ना। कि दो लोगों में लड़ाई हो रही है, अरे भाई लड़ाई शांत करा देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे उल्टा करवा देंगे। तो कौशल है समाज में रहने के, वैल्यूज कुछ मूल्य हैं कि हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे या झूठ नहीं बोलेंगे या व्हाटएवर, ठीक। एंड एटीट्यूड्स ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कि आप हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स फॉर्म कर पाए, आप दोस्ती कर पाए, आप प्यार मोहब्बत कर पाए। समाज में होती है ना ये सारी चीजें, है ना। लोगों के बारे में आप कुछ अच्छा सोच पाए, ये सब किसके अंदर आता है, ये किस प्रक्रिया का हिस्सा है, ये हमको बताना है। फटाफट से शेयर करके बता दो उन लोगों को जिनको नींद आ गई है ना। ये वाली लाइट ऑफ करना है यार, ये जो सिंगल लाइट है ना, वो सेकेंड वाला स्विच। हाँ बहुत बढ़िया, देखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहां, आप लोग कितने लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन? 70%, 76% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए समझते हैं, बहुत आसान लड्डू सा क्वेश्चन, ट्राई बॉल के जैसा। विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैये के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है? कि समाज में आप किन स्किल्स का, किन वैल्यूज का कैसे आप रिश्ते बनाएंगे, समाज में कैसे आप सही से रहेंगे पॉजिटिवली, कि किसकी प्रोसेस है, या विकास के कौन से पक्ष की प्रोसेस है, या डेवलपमेंट की किस टाइप के अंदर ये बात आती है। तो ये सोशल डेवलपमेंट के अंदर आती है, ठीक है ना। सामाजिक विकास, जो कि आप सही उत्तर दे रहे हैं, ये 9 जनवरी को आपका इवनिंग वाली जो शिफ्ट है पेपर 2 की, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। मेंशन मैंने किया है लगभग सभी क्वेश्चंस पे, है ना। इसमें बहुत टाइम लगा है, ये मुझे अलग से मेंशन करना पड़ा है, ठीक। तो सोशल डेवलपमेंट का ये हिस्सा हो गया, सामाजिकरण का, कि सामाजिक विकास का हिस्सा है कि समाज में कैसे रहते हैं, कैसे कोऑपरेट करते हैं, कैसे टॉलरेट करते हैं चीजों को, कैसे डाइवर्सिटी के साथ रहते हैं, ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट और एजेंसी फॉर चाइल्ड इन प्राइमरी ग्रेड्स? जब बच्चा प्राइमरी ग्रेड्स में है, यानी कक्षा 1 से 5 के बीच में है, यानी कक्षा एज जो है 6 से 11 वर्ष होगी बच्चे की इस उम्र में, ठीक है। तो इस समय पे कौन सा एक प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट है बच्चे के लिए, या एजेंसी है, बताइएगा। यानी बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण किसके द्वारा हो रहा है? देखिए, प्राथमिक सामाजिकरण स्कूल के द्वारा नहीं हो सकता, बाकी संस्थाएं सब सेकेंडरी हैं, फैमिली सबसे ऊपर आती है जब बात प्राइमरी सोशलाइजेशन की हो। सामाजिकरण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम समाज में रहना सीखते हैं, तौर तरीके सीखते हैं, नियम कानून सीखते हैं, कौन सी चीजें डिजायरेबल है, एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीजें नहीं है। आप फ्यूनरल में जा रहे हैं, यानी कहीं घटना स्थल पे जा रहे हैं, किसी की मृत्यु में जा रहे हैं तो एक तरह के कपड़े पहनते हैं, आप शादी में जाते हैं तो दूसरी तरह के कपड़े पहनते हैं, आप केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू में जाएंगे तो तीसरी तरह के कपड़े पहनेंगे, आप दोस्तों से बात करते हैं तो एक अलग लहजे में बात करते हैं, जब आप काम पे जाते हैं तो अलग लहजे में बात करते हैं, पिताजी से बात करते हैं तो अलग लहजे में बात करते हैं। क्या है ये? कहां से आया? यही सामाजिकरण की प्रक्रिया से हमने सीखा है कि समाज में कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे एक्वायर करते हैं, वैल्यू सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। तो ये इस उम्र में अब सबसे पहले कहां से सीखेंगे हम? प्राइमरी सोर्स। 2 टाइप का आपका सोशलाइजेशन पूछा जाता है पेपर में, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी हमेशा परिवार से होगा, क्योंकि सबसे पहले दुनिया का जो छोटा रूप है, या समाज का जो मिनिएचर वर्जन है सोसाइटी का, वो है परिवार। सबसे पहले आप परिवार में ही तौर तरीके सीखते हैं समाज में बिहेव करने के, ठीक है ना। और सेकेंडरी की अब हम बात करेंगे तो बाकी सब सेकेंडरी में आ जाएंगे, स्पेशली स्कूल। ऐसा कई बार हो सकता है परिवार के साथ नेबरहुड को प्राइमरी में डाल दे, या स्कूल के साथ नेबरहुड को, तो नेबरहुड की अपनी कोई खास वैल्यू नहीं है, जिसके साथ होगा उस ऑप्शन के अनुसार आप चले जाएंगे, पेपर में यही होता है, ठीक। तो इमीडिएट फैमिली जो है आपकी, इमीडिएट फैमिली कौन सी है? वो दूर के फूफा मौसी चाचा नहीं, आपके जो अपने बिल्कुल इमीडिएट परिवार वाले हैं। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों का सामाजिकरण। बच्चों का सामाजिकरण कैसे वर्क करता है, सामाजिकरण कैसे होता है? पहला ऑप्शन है अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। एक बहुत ही सरल सी प्रक्रिया है और लीनियर प्रोसेस है, यानी सीधी रेखा में हो जाती है, रेखीय या रैखिक प्रक्रिया है, यानी एक रेखा में चलती है, 2 + 2 + 4, हर दिन उतना ही सामाजिकरण हुआ। एकदम आसान सी प्रक्रिया है। आसान तो कुछ होता ही नहीं है, अगर हम देखें तो डेवलपमेंट भी आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है ना। बैठ करके इंस्टाग्राम पे रील्स देखना आसान है, उसकी बात यहां नहीं हो रही है, ठीक। उनसे सीखना कुछ मुश्किल है अगेन, ठीक।
तो अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस नहीं है सोशलाइजेशन। ठीक, पोल में आप जवाब दे रहे होंगे। एन ऑर्डरली एंड वेल लेड आउट प्रोसेस, अब मुझे पता है फिक्स्ड और स्टैटिक तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये भी लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। एज डेवलपमेंट मतलब विकास की तरह, लर्निंग की तरह ये भी जीवन पर्यंत चलता है, सामाजिकरण भी बस है। वेल लेड आउट का मतलब हो गया पहले से व्यवस्थित है, कैसा होगा सोशलाइजेशन, है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। भैया इतना ही आसान होता तो माँ बाप क्यों इतने चिंतित रहते हैं कि हम, और या समाज भी क्यों चिंतित रहता है कि हम समाज में क्या एग्जाम्पल्स प्रस्तुत कर रहे हैं, हम टीवी में डिबेट्स देख रहे हैं कि ये चीज सही है कि नहीं है, आज ये हो गया कल वो हो गया समाज में, मतलब, और खतरा है कि हम गलत कंपनी में तो नहीं हमारे बच्चे रह रहे हैं, गलत जगह पे तो नहीं वो बड़े हो रहे हैं, ये सब क्यों? अगर इतना ही व्यवस्थित होता तो। ये एक सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है ना। ऑर्डरली कुछ हद तक आप कह सकते हो कि कुछ कुछ चीजें आपको पता होती हैं, चाइल्डहुड में ये होगा, दोस्तों के साथ ज्यादा खेलेगा, एडोलेसेंस में ये होगा, अडल्टहुड में ये होगा, लेकिन पूरी तरह से फिक्स्ड नहीं है ये कि वेल लेड आउट है। ऑर्डरली कुछ हद तक सही भी था, लेकिन पूरी तरह से ऑर्डरली कभी सही नहीं होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस एज डेवलपमेंट। ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट। देखिए ये क्वेश्चन आना ही आना है, निश्चित है, ठीक है ना, किसी भी शिफ्ट में आए ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट्स हैं, आपकी शिफ्ट कौन सी पड़ जाए, कौन सा क्वेश्चन आ जाए, किसी को नहीं पता, तो पूरा टॉपिक अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और लाइक शेयर करने में आप लोग करते हैं कंजूसी, इतनी मेहनत करने के बावजूद, है ना, आपको नहीं पसंद के टीचर हमसे मोटिवेट हो जाए, है ना। देखिए 17 जनवरी 2023 को आया, 17 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट पेपर 1 का क्वेश्चन है। 14,298 लोग देख रहे हैं, 5,300 लोगों ने लाइक किया है। कहां है बाकी के ये 7-8 हजार लोग, क्या कर रहे हैं, है ना। लाइक करना होता है, नहीं तो नंबर नहीं आते हैं पेपर में, हम वो दे देते हैं श्राप टाइप की चीजें। मजाक कर रहे हो, देखो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण का प्रमुख एजेंट कौन सा है। प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के एजेंट्स की हम बात करते हैं। हमें पता है प्राइमरी की जब भी बात होगी, अगर परिवार ऑप्शन में है तो वो बेस्ट ऑप्शन है। फैमिली, परिवार क्या है, प्राथमिक है, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत वहीं से हो रही है। स्कूल भी आप बाद में जाते हैं, रिश्तेदारों से भी आप बाद में मिलते हैं, पड़ोसियों के पास भी आप बाद में जाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने परिवार या अपने भाई बहनों के पास होते हैं। तो पेरेंट्स और सिबलिंग्स का बड़ा रोल है। पेरेंट्स वर्क प्लेस नहीं, माता पिता का कार्यस्थल तो आप पता नहीं कितनी बड़ी उम्र में देखेंगे, 3 साल में देखें, 4 साल में देखें, 6 साल में देखें, या कभी ना देखें, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ये 25 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट यानी पेपर 2 का क्वेश्चन है। देखिएगा, एन इंपॉर्टेंट प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, लड्डू क्वेश्चन है, घूम घूम के देख रहे हैं आप, एक ही क्वेश्चन कितनी शिफ्ट में आया है। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है जिसकी हद नहीं है, ठीक है। और एक ही साल की बात हो रही है, हर साल आता ही है, बट अब शिफ्ट का भी गेम है, तो शिफ्ट में, कई शिफ्ट में आप देखेंगे एक ही क्वेश्चन कितना रिपीट हुआ है, ठीक है। और ये आज से नहीं आ रहा, जब से सीटेट है तब से आ रहा है ये क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं कि नहीं, बताइएगा। गलत हो गया, हाँ होना ही था, क्योंकि 50% लोग बी कह रहे थे, है ना, तुक्के लगा रहे थे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, ठीक है ना। देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन सब मिक्स जवाब दे रहे हैं। देखिएगा, तो यहां पे प्राइमरी, देखिए गवर्नमेंट प्राइमरी कैसे हो जाएगी, स्कूल सेकेंडरी होता है, ये आपको पता है, लाइब्रेरी भी सेकेंडरी है। इवन एक्टिव और पैसिव एजेंसी में से जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है वो पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में आती है। पैसिव का मतलब है जहां आप डायरेक्टली खुद से बोल बोल करके, चिल्ला चिल्ला करके इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली शांत बैठे हुए हैं या अपने काम में है, लेकिन वहां पे भी आप सोशलाइजेशन आपका हो रहा है, तो वो पैसिव एजेंसी हो गई। एक्टिव क्या है, स्कूल, वहां आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। फैमिली एक्टिव हो गई, तो ये होता है निष्क्रिय और सक्रिय एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो फैमिली क्या है, प्राइमरी है, 25 जनवरी का ही है ये, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर 1 का। क्या पूछा है, आसान सा क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चे समाज के तौर तरीके सीखते हैं, नॉर्म्स सीखते हैं, डिजायरेबल और अनएक्सेप्टेबल व्यवहार सीखते हैं, कि कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीजें नॉन एक्सेप्टेबल है या इनएक्सेप्टेबल है, व्हाटएवर, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं यहां, एसिमिलेशन है, ये मेटाकॉग्निशन है, सोशलाइजेशन है या सेग्रीगेशन है। चलिए, सेग्रीगेशन तो अलगाव होता है, मेटाकॉग्निशन की यहां बात नहीं हो रही, क्योंकि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इन सब चीजों में मेटाकॉग्निशन आ जाएगा।
यहां पे नहीं आएगा। हाँ एग्जैक्टली आशीष। तो अगर हम बात करते हैं यहां, तो एसिमिलेशन सोशलाइजेशन में शामिल होता है, लेकिन सिर्फ एसिमिलेशन है जिसके द्वारा हम नॉर्म्स सीखते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें फंसना नहीं है, सामाजिकरण की वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम समाज के तौर तरीके सीखते हैं। इसमें एसिमिलेशन, एडेप्टेशन सब कुछ आ जाता है। एनकल्चरेशन, एकल्चरेशन, अभी आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें आप फंसेंगे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। डैश इज अ प्राइमरी एजेंट और एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन। बहुत छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी होती है? सिंपल आंख बंद करके परिवार ढूंढो, कहीं तो लिखा होगा, कहीं तो लिखा होगा तत्कालीन परिवार या इमीडिएट फैमिली, यानी बिल्कुल जो आपका इमीडिएट परिवार है, माता पिता भाई बहन या जो भी आपके साथ रहते हैं उस समय पे। तो ये इमीडिएट फैमिली हो गई। इसका सही उत्तर प्रिंट मीडिया हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, स्कूल हो, ये सब सेकेंडरी में जाएंगे। प्राइमरी है आपका परिवार। देख रहे हैं कैसे अलग अलग शिफ्ट में घुमा घुमा करके पूछ दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, है ना, 32 के करीब क्वेश्चंस हैं। इन ऑर्डर टू एड्रेस जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन द क्लास इट इज इंपॉर्टेंट टू, यानी अगर हम चाह रहे हैं एड्रेस करना, यानी हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं या उस पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि गड़बड़ कहां है। जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब जो लिंग रूढ़िबद्धताएं चली आ रही हैं कि लड़के रोते नहीं है, लड़कियों को बाहर नहीं भेजेंगे, लड़कियों को स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़कों को शेफ नहीं बनना चाहिए और व्हाटएवर। तो ये क्या है? रूढ़िबद्धताएं हैं। इनको रोकने के लिए, इनको चैलेंज करने के लिए, इनको एड्रेस करने के लिए, इनको क्लास में डिस्कस करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले कैसे एड्रेस करें? तो ऐसा नहीं है कि क्रॉस जेंडर इंटरेक्शंस को रेस्ट्रिक्ट कर दो, है ना, प्रतिबंधित कर दो कि लड़का और लड़की अगर बात कर रहे हैं कुछ तो होगा, लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। यही सब चीजें हैं जो स्टीरियोटाइपिंग को फिर बहुत प्रमोट कर देती हैं बाद में, फिर सच में ही नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें कभी बात करने को मिला ही नहीं बचपन से, तो फिर दोस्त हो कैसे पाए वो। बी ऑप्शन है अवॉइड डिस्कशंस अराउंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम जेंडर भेदभाव पे कभी चर्चा ही नहीं करेंगे तो कभी कुछ खत्म होगा ही नहीं, कभी समाज में परिवर्तन आएगा ही नहीं, है ना। प्रेजेंट एग्जाम्पल्स दैट चैलेंज दोज स्टीरियोटाइप। सबसे आसान क्वेश्चन, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो रूढ़िवादिताओं को चुनौती दें। प्रैक्टिस ऑफ लिमिटिंग द ऑप्शनल चॉइस ऑफ होम साइंस फॉर गर्ल्स एंड फिजिकल एजुकेशन फॉर बॉयज इज ग्राउंडेड इन, यानी वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा जो है ये किस पर आधारित है? देखिए, जब भी बात प्रथा की होगी कि चली आ रही है कोई चीज और चाहे वो गलत हो सकती है, अगर चली आ रही है और गलत है इसका मतलब स्टीरियोटाइप हो रही है वहां भर भर के, ठीक है ना। फटाफट से बताएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो अगर हम बात करें, लड़कियों के लिए होम साइंस पढ़ाना चाहिए और लड़कों के लिए फिजिकल एजुकेशन, ये फिक्स हो जाना चाहिए। ऑप्शन मत दो किसी को भी, चॉइस का मामला रखो ही मत। ये क्या है? इससे स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा मिलेगा, या ये जो थॉट है ये ग्राउंडेड है कहां पे? स्टीरियोटाइपिंग में। ये रूढ़िबद्धता से आता है, रूढ़िबद्धता पर आधारित है ये थॉट। अदरवाइज कई लड़के हो सकते हैं जिनको होम साइंस में इंटरेस्ट हो, कई लड़कियां हो सकती हैं जिनको फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट हो। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी हैं। ज्यादातर लोगों को किसमें इंटरेस्ट है उसके आधार पे हम सबको नहीं कह देंगे। इंक्लूसिव अप्रोच, इसमें कोई इंक्लूसिव अप्रोच नहीं है, इक्वालिटी तो कहीं से नहीं है, डिस्कवरी अप्रोच कुछ नहीं है, यहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग है भर भर के। ये मेंशन किया है, ये भी किसी शिफ्ट का ही है ऑनलाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस जेंडर बायसनेस? जेंडर स्टीरियोटाइप लिखा हो, बायसनेस लिखा हो, समझ जाइए लिंग भेदभाव को हटाने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, या किस तरीके से हम लिंग भेदभाव को या रूढ़िबद्धताओं को कम कर सकते हैं। 2-3 ही तरीके हैं। डिस्कशन कराइए, रियल लाइफ एग्जांपल्स प्रेजेंट करिए, नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल्स में पुट करिए लड़के और लड़कियों को। नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल्स क्या होते हैं भाई? लड़कों को आप खाना बनाते हुए दिखा सकते हैं, लड़कियों को आप फुटबॉल खेलते हुए दिखा सकते हैं। ये नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल हो गए। अब ये मत कह दीजिएगा कि ये तो बायसनेस हो गई। ये बायसनेस नहीं है, क्योंकि कोई चीज चली आ रही है उसको चैलेंज करने के लिए हमें थोड़ा सा ऑपोजिट दिखाना पड़ेगा कि ये भी पॉसिबल है। हमारे दिमाग में या किताबों में हम हमेशा यही ना देखें कि 4 महिलाएं मिलकर के एक काम करती हैं 8 दिन में और एक पुरुष जितना काम करता है 2 दिन में उतना ही काम 4 महिलाएं मिलकर 8 दिन में करती हैं। क्या दिखा रहे हैं हम दिखा रहे हैं जेंडर स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर। तो उसको चैलेंज करने के लिए कुछ दिन ऑपोजिट दिखाना पड़ सकता है, ठीक।
बताइए, द टीचर शुड इग्नोर करेंगे तो भैया कोई सॉल्यूशन निकलने नहीं वाला। द टीचर शुड असाइन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ऑल चिल्ड्रन इन वेरियस एक्टिविटीज विच टेक प्लेस इनसाइड द क्लासरूम। यानी सभी बच्चों को बराबर की जिम्मेदारियां दे देनी चाहिए। चलो ठीक है, बुरा तो नहीं है, एटलीस्ट फिर भी देखते हैं इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं। सी ऑप्शन है, द टीचर शुड गिव फिजिकल टास्क सच एज अरेंजिंग द डेस्क टू बॉयज एंड सॉफ्ट टास्क। यही है जिसको बोन ऑफ कंटेंशन या राड़ की जड़ बोलते हैं भाषा में, बिहेवियर प्रमोट होता है ना। तो आंसर क्या हुआ, टीचर को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी चाहिए। लोग ए उत्तर दे रहे हैं कि सोचना ही नहीं है कुछ, ए बी सी डी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो हाथ चला गया ए पे तो ए हो गया सही उत्तर है। बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइए, कंफ्यूज करूं आपको? कितने? 55% लोग ना, 54%, मतलब मोर देन 50% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूं कि आपको क्या है, ये टॉपिक समझ में आ गया काफी हद तक। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें एसिमिलेशन नहीं होता, सामाजिकरण में भी कुछ चीजें तो आप अपने दिमाग में समाहित करते ही है ना, ऐड करते ही है ना, उसी को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। समावेशन तो होता ही है। मैंने जैसा आपको हर रोज मैं एक बार ये बात जरूर कहूंगी कि पेडागोजी में चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, बेस्ट क्या है ना। दुनिया के सारे लोग बढ़िया हैं, शादी के लिए जाते हैं, आप अपने लिए बेस्ट चूज करते हैं, ऐसे ही इस क्वेश्चन को अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चाहिए, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें एसिमिलेशन की, तो ऐड तो इसमें भी होता है, सामाजिकरण में भी कुछ हद तक एकोमोडेशन भी होता है, बट ये स्कीमा अपडेशन की प्रोसेस है पियाजे के अनुसार, वहां पे इसका रोल ज्यादा है ना। यहां अगर सही उत्तर नहीं होता तो ये भी हम मान लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अडेप्टेशन एंड एकोमोडेशन, अडेप्टेशन लगभग हर चीज को सीखने में अडेप्टेशन की प्रक्रिया शामिल होती है ना। तो देखेंगे तो गलत कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक। अडेप्टेशन एंड अकल्चरेशन, अब अकल्चरेशन एक चीज है, दूसरा होता है एनकल्चरेशन, ठीक है। एनकल्चरेशन को हम बोलते हैं सामाजिकरण या संस्कृतिकरण, कल्चर से बना है ये शब्द, संस्कृतिकरण, ठीक। और वहीं अकल्चरेशन को हम बोलते हैं परासंस्कृतिकरण या कुछ तो दोबारा पुनः संस्कृतिकरण, समथिंग लाइक दैट हिंदी में। तो अगर हम बात करें उत्संस्करण भी कह रहे हैं ये आपके ट्रांसलेशन में। तो अगर हम बात करें अडेप्टेशन एंड अकल्चरेशन, इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास सोशलाइजेशन एंड अकल्चरेशन है। द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इन रिड्यूसिंग चिल्ड्रंस स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कंफॉर्मिटी। यानी हम बच्चों में चाह रहे हैं कि लिंग रूढ़िबद्धता को कम करें, रिड्यूस करें, और रोल कंफॉर्मिटी क्या है, अच्छा मैं महिला हूं तो मैं तो लंबे बाल ही रखूंगी, है ना, मैं तो यही काम करूंगी, या ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ, ये तो पुरुषों का काम होता है। ये हो गया कंफॉर्मिटी, कि हमने कंफर्म कर लिया, जो समाज ने हमें कहा अच्छा जी ठीक है बाबूजी आपका ही ये काम है ना। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज करके, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। 2019 का मुझे याद आ गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अदरवाइज बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि हम स्टीरियोटाइपिंग को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्या करें। 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, एक है डिस्कशन, दूसरा है प्रेजेंटिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स, तीसरा है नॉन टिपिकल रोल्स में इन्वॉल्व करना बच्चे को। तो डी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं डिस्कस करिए, बिल्कुल सही बात है। जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, यानी लड़कों का ग्रुप अलग लड़कियों का अलग, तो इससे तो बढ़ेगा भाई जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, रिड्यूस कहां होगा। जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, कि महिलाओं को सिर्फ ये काम करना है, पुरुषों को ये, इससे भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, ये और खतरनाक है, लड़कियों को अलग बिठाएंगे, लड़कों को अलग बिठाएंगे, ज्यादातर स्कूल्स में होता है ये आज भी, लेकिन धीरे धीरे समाज परिवर्तित होगा, धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम में हम चेंज लाएंगे। और क्योंकि कई बार क्या होता है, समाज खुद तैयार नहीं होता इतने इवॉल्व थॉट को एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो चीजें भी चेंज होंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डिस्कशन अबाउट जेंडर बायसेस, यानी लिंग संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना कि कोई स्टीरियोटाइप क्यों चला रहा है, कोई पूर्वाग्रह दिमाग में क्यों चला रहा है, उस पर चर्चा हो। क्वेश्चन नंबर 25 है, द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी इज हाईली इन्फ्लुएंशियल इन डेवलपमेंट ऑफ जेंडर रोल्स सिंस, मतलब समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है। इसका मतलब क्या है, यानी समाज और संस्कृति ये निर्धारित करता है, जिस समाज और संस्कृति में आप रहते हैं उसका प्रभाव होता है आपके जेंडर रोल्स पे। अमेरिका के जेंडर रोल्स डिफरेंट हो सकते हैं महिलाओं और पुरुषों के लिए, भारत के अलग हो सकते हैं, अफगानिस्तान के अलग हो सकते हैं, सीरिया के अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जेंडर इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, भैया बायोलॉजिकल होता तो बायोलॉजी तो सभी दुनिया में फीमेल और फीमेल बायोलॉजिकली तो सेम ही हुए ना, उस तरह से अगर देखें तो
तो ये तो सेंसिबल बात नहीं लग रही। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, बिल्कुल सही बात है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर इज जेनेटिकली डिटरमिन्ड, यानी आनुवांशिक कारकों से तय होता है। भैया नहीं, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। नीदर बायोलॉजिकल नॉर सोशल, तो कहां चमत्कारिक है कुछ, ना तो समाज से आया, ना बायोलॉजी से आया, ना हेरिडिटी से, ना एनवायरमेंट से, तीसरा तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर, देखेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 26 पर। ड्यूरिंग चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी एक्ट्स एज प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी कौन सी एक एजेंसी है या कौन सी एक संस्था है जो प्राइमरी एजेंसी के रूप में काम करती है बच्चों के लिए। फटाफट से बताइए। तो प्राइमरी एजेंट आपको पता है परिवार होता है, ढूंढ लो फटाफट से, कहीं तो होगा ही, फैमिली, लॉ, ये सब। बी ऑप्शन इसी को मुश्किल बना देगा यदि फैमिली और नेबरहुड एक साथ लिखे हो, स्कूल और नेबरहुड एक साथ लिखे हो, नीड पड़ेगी इससे ज्यादा जानने की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट अ जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कौन सा लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है गर्ल्स आर इक्वली कॉम्पिटेंट इन एकेडमिक्स एज बॉयज, यानी लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम हैं। तो ये तो दोनों में से किसी को कम दिखाई नहीं रहा, तो ये तो स्टीरियोटिपिकल नहीं है। गर्ल्स आर ऑलवेज वेल बिहेव्ड, जेंटल एंड इमोशनल, यानी लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करती हैं, कोमल और भावुक होती हैं, वहीं लड़के बदतमीज होते हैं। ये तो स्टीरियोटिपिकल है, बट अभी इसमें लड़कों की कोई बात नहीं है, हो सकता है इससे बेटर ऑप्शन हो। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हैव कॉम्पिटेंसी टू डू वेल इन स्पोर्ट्स, हाँ दोनों लड़के और लड़कियां अच्छा कर सकते हैं स्पोर्ट्स में, डिपेंड करेगा किसका कितना इंटरेस्ट है, किसका कितना कैसा बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं फैक्टर्स जो हैं, लेकिन लड़का और लड़की होना फैक्टर नहीं होगा, स्पोर्ट्स में अच्छा करने का आधार नहीं होगा। गर्ल्स कैन हैंडल बोथ एजुकेशन एंड फैमिली इन द सेम वे एज बॉयज डू, यानी लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती हैं। बताइएगा क्या कह रहे हैं आप लोग। बी ऑप्शन बिल्कुल ये कह रहा है कि गर्ल्स आर ऑलवेज वेल बिहेव्ड, जेंटल एंड इमोशनल, लड़कियों को तो बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, कोई कुछ कहे तो चुप हो जाना चाहिए, लड़कियां उल्टे जवाब देती हुई अच्छी नहीं लगती हैं, है ना, लड़कियां जीते हुए भी अच्छी नहीं लगती हैं कई लोगों को। तो ये क्या हुआ, ये हो गया स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, है ना। लड़के भी इमोशनल हो सकते हैं भाई, वो भी वेल बिहेव्ड हो सकते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 बताइएगा, हाउ शुड अ टीचर डील विद जेंडर स्टीरियोटाइप्स प्रिवेलेंट अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी एक टीचर को, क्योंकि बच्चे समाज से ही आ रहे हैं, सबसे पहले समाजीकरण कहां से सीख रहे हैं, परिवार से सीख रहे हैं। परिवार किसका हिस्सा है, समाज का ही छोटा रूप है, मिनिएचर वर्जन है। तो स्टीरियोटाइप क्योंकि समाज में चल रहे हैं, परिवार में भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं, तो उस केस में वो स्टीरियोटाइप को धारण कर सकता है कि यार मैं तो लड़का हूं, मैं तो लड़की हूं, या वॉटेवर। अब ये जो प्रिवेलेंट है इस तरह के स्टीरियोटाइप, इनको ठीक करने के लिए, इनके साथ डील करने के लिए एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रमोट जेंडर टिपिकल रोल्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स। जेंडर टिपिकल नहीं भाई, जेंडर नॉन टिपिकल, ठीक है ना। तो ये तो गड़बड़ हो गई, इससे तो कोई डील नहीं हो पाएगा। प्रेजेंट रियल लाइफ एग्जांपल्स, ये बिल्कुल सही बात है। काउंटर करने के लिए स्टीरियोटाइप को आप रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हैं, लड़कियों के जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं, या लड़कों के जो ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिनको महिलाओं के लिए बताया जाता है। तो प्रैक्टिस सेम जेंडर बेस्ड ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स, जी नहीं। अवॉइड भी नहीं कर सकते डिस्कशन, तो बी ऑप्शन ही सही है। ये हम कर चुके हैं किसी एक सेशन में, मुझे याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अभी एक दो क्वेश्चन और हैं इसके बाद। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सोशलाइजेशन ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के सामाजिकरण के बारे में कौन सी बात सही है। तो स्कूल प्राइमरी होता है, कब से होने लग गया स्कूल प्राइमरी एजेंट, स्कूल सेकेंडरी एजेंट होता है। फैमिली प्राइमरी होती है, ये तो सही लग रहा है। पीयर ग्रुप यानी आपके साथी समूह, आपके दोस्त, आपके एजमेट्स, आपके क्लासमेट्स प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं सरकार, ठीक। प्रिंट मीडिया प्राइमरी होता है, जी नहीं। एकमात्र सही उत्तर है बी ऑप्शन, जो कि आपने मुझे लगता है दे ही दिया है 90% लोगों ने। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से।